Hello to all my dear students of 7th class. I'm your Neha ma'am from Green Park Senior Secondary School. As you all know students, हम लोगों ने अपना चैप्टर फर्स्ट यहाँ पे ज्योग्राफी में स्टार्ट किया था और ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर में हमने अपना फर्स्ट पेज जो है वो रीड आउट कर लिया था। अब हम अपना नेक्स्ट पेज रीड आउट करेंगे यहाँ पर, जिसमें हम लोगों ने हाइड्रोस्फेयर से स्टार्ट करना है। हाइड्रोस्फेयर, द पार्ट ऑफ अर्थ कवर्ड विद वाटर इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फेयर। तो हाइड्रोस्फेयर क्या होता है? द पार्ट ऑफ अर्थ, अर्थ का एक ऐसा भाग जो कि कवर होता है पानी से, तो इस भाग को हाइड्रोस्फेयर कहा जाता है। इट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज, इसमें सभी तरह की वाटर बॉडीज को सम्मिलित या शामिल किया जाता है, सच एज ओशियंस जैसे कि महासागर, सीज समुद्र, रिवर्स नदियाँ, लेक्स झरने, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पर और भी जितनी भी वाटर बॉडीज है, जैसे कि छोटी जो वाटर बॉडीज होती हैं, पॉन्ड्स वगैरह, ये भी इसी में शामिल किए जाते हैं, एक्सेट्रा। हाइड्रोस्फेयर प्रोवाइड्स वाटर, हाइड्रोस्फेयर जो है हमें पानी प्रोवाइड करवाता है, विच इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए आवश्यक है। एटमॉस्फेयर देखेंगे, द थिक लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। जैसे कि हम सब जानते हैं, एक ऐसी लेयर जो कि हमारे पूरे सराउंडिंग में फैली हुई है, एक ऐसी थिक लेयर जो पूरी सराउंडिंग में हमारी फैली हुई है, ये थिक लेयर क्या कहलाती है? हमारा एटमॉस्फेयर कहलाती है। द एयर इज अ मिक्स ऑफ गैसेस, एयर जो है वो मिक्सचर होता है गैसेस का, विद चेंज इन क्वांटिटी विद इंक्रीजिंग एटीट्यूड फ्रॉम अर्थ सरफेस, जो कि अपनी क्वांटिटी को चेंज करता रहता है अकॉर्डिंग टू द एटीट्यूड ऑफ अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के एटीट्यूड के हिसाब से। द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड टू द अर्थ बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, हमारी अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो इज टू द अर्थ बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी से इफेक्ट करता है। Besides various gases, the oxygen, nitrogen, carbon dioxide, argon, and hydrogen, at higher altitudes, the atmosphere also contains dust and water vapor. Besides various gases, इन विभिन्न गैसेस के अलावा, जैसे कि कौन कौन सी गैसेस? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और हाइड्रोजन, ये एट हायर एल्टीट्यूड्स का मतलब है ये उच्च मात्रा में पाई जाती हैं। इसके अलावा द एटमॉस्फेयर ऑल्सो कंटेन्स, हमारे एटमॉस्फेयर में डस्ट और वाटर वेपर भी पाए जाते हैं। डस्ट जो धूल के कण होते हैं, वाटर वेपर जो ओस या जो पानी की जो बूंदें होती है, वाटर वेपर, ये पाई जाती हैं। चेंजेस इन एटमॉस्फेयर इन्फ्लुएंस वेदर एंड क्लाइमेट, अगर हमारा एटमॉस्फेयर चेंज होता है तो इसका इफेक्ट, इसका जो प्रभाव होता है वो हमारे वेदर या क्लाइमेट पर भी पड़ता है, हमारे मौसम या जलवायु पर भी होता है। द एटमॉस्फेयर ऑल्सो वर्क्स एज अ शील्ड फॉर द अर्थ, ये जो एटमॉस्फेयर है ये अर्थ की शील्ड की तरह वर्क करता है। इट मीन्स इसकी शील्ड का मतलब हो गया यहाँ पे कवर, कवर की तरह काम करता है, प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम द हार्मफुल रेज, ये शील्ड बनकर, ये एक सुरक्षा लेयर बनकर जो हमारी अर्थ है उसे सन की हार्मफुल रेज से बचाता है। एंड ऑल्सो कीप्स द टेम्परेचर मॉडरेट, और इसके अलावा हमारे टेम्परेचर को, हमारे तापमान को मॉडरेट रखता है, सीमित रखता है, औसत रखता है ऑन द अर्थ सरफेस, हमारे अर्थ सरफेस पर। नेक्स्ट देखेंगे बायोटिक एंड अबायोटिक इंटरेक्शन। बायोटिक एंड अबायोटिक इंटरेक्शन का मतलब हो गया, जो हमारी अर्थ है इस पे दो तरह के यहाँ पर रिसोर्सेज हैं, बायोटिक और एबायोटिक। तो बायोटिक और एबायोटिक का मतलब हो गया जैविक और अजैविक इंटरेक्शन, इनके बीच का इंटरेक्शन, इनके बीच का कनेक्शन या संपर्क। द बायोटिक एंड अबायोटिक एलिमेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट इंटरेक्ट विद ईच अदर, हमारे एनवायरनमेंट में बायोटिक जैविक और अजैविक जो तत्व पाए जाते हैं वो एक दूसरे पर आत्मनिर्भर होते हैं या अंतर्निर्भित होते हैं विद ईच अदर, एक दूसरे पर, एंड चेंज विद टाइम, और साथ साथ में बदलते भी रहते हैं। बट दीज एलिमेंट्स आर डायनेमिक इन नेचर, ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये हमारी नेचर में गतिशील होते हैं। इट मीन्स ये तीव्रता से अपने आप को चेंज करते हैं। चेंजेस इन द अबायोटिक एनवायरनमेंट आर कॉज्ड बाय द एनर्जी ऑफ द सन, अबायोटिक एनवायरनमेंट में जो चेंजेस पाए जाते हैं वो होते हैं, उसका कारण क्या होता है? सन की एनर्जी, सूर्य की ऊर्जा। द कंटिन्यूस सर्कुलेशन ऑफ एयर एंड वाटर ब्रिंग्स अबाउट सीजनल एंड क्लाइमेटिक चेंजेस। कंटिन्यूस सर्कुलेशन ऑफ एयर एंड वाटर, लगातार हमारी अर्थ पे हवा और पानी का जो सर्कुलेशन चलता रहता है, जैसे पानी का सर्कुलेशन आप जानते हैं, एवेपोरेशन,
कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, तो ये क्या हुआ, वाटर सर्कल हो गया, है ना। तो नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पर अबाउट सीजनल एंड क्लाइमेटिक चेंजेस। तो इस तरह का जो सर्कुलेशन चल रहा है हवा और पानी का, ये हमारी अर्थ पर सीजनल और क्लाइमेटिक चेंजेस लेकर आता है। सीजनल का मतलब हो गया ऋतुएं चेंज होती हैं, क्लाइमेट चेंजेस का मतलब हो गया हमारी अर्थ पे जलवायु चेंज होती है। दीज क्लाइमेट चेंजेस इन्फ्लुएंस द बायोटिक एलिमेंट्स, और यही जो जलवायु होती है ये हमारे बायोटिक चेंज एलिमेंट्स में भी चेंजेस लाती है या इनमें प्रभाव दिखाती है। प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस डिपेंड ऑन लैंड। पौधे, एनिमल्स जो होते हैं जानवर, ह्यूमंस, हम सभी डिपेंडेंट होते हैं लैंड पर, एयर पर और वाटर पर अपने सर्वाइवल के लिए, अपने जीवन जीने के लिए या जीवित रहने के लिए। Abiotic elements also cause new species of plants and animals to evolve. Abiotic elements जो होते हैं उनकी वजह से क्या होता है, नई स्पीसीज आती है प्लांट्स की। स्पीसीज का मतलब हो गया प्लांट्स की नई जातियां आती हैं, एंड एनिमल्स टू इन्वॉल्व, और इसके अलावा जो एनिमल्स होते हैं वो भी नई जातियों के हमारे सामने आने लगते हैं। वाइल ओल्ड स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट, जबकि जो पुरानी स्पीसीज होती हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है खत्म हो जाना या लुप्त हो जाना। व्हेन दे फेल टू अडेप्ट टू द चेंजेस एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जब जलवायु में चेंजेस आते हैं तो हमारी अर्थ पे नए पौधों की कैटेगरी हमें देखने को मिलती है, नए जानवर भी इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जो पुराने जानवर या जो पुराने पौधे होते हैं ये जलवायु के चेंज होने को अडॉप्ट नहीं कर पाते, तो इस वजह से ये लुप्त हो जाते हैं, दे बिकम एक्सटिंक्ट। नेक्स्ट देखेंगे, इन द सेम वे, इसी तरह से ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज माइनिंग, हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि माइनिंग, माइनिंग क्या होता है, जैसे कि खदान जो होती हैं उनको खोजा जाता है, उसमें जो जितनी भी चीज़ें हमारी मिनरल्स हैं वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, तो ये कहलाती है माइनिंग, खान। बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, किसी भी बिल्डिंग को बनाना, कंस्ट्रक्शन करना उसका। एग्रीकल्चर ऑल्सो इन्फ्लुएंस चेंज इन द अबायोटिक इन्वायरमेंट, इसके अलावा एग्रीकल्चर पे, खेती पर भी अबायोटिक का जो सब्सटेंस होते हैं या अबायोटिक जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनका फर्क पड़ता है। These interaction between the biotic and abiotic environment result in variations of soil. तो ये जो इंटरेक्शन होता है, इट मीन्स ये जो संपर्क होता है बायोटिक और अबायोटिक एलिमेंट्स के बीच में, इसकी वजह से रिजल्ट क्या होता है, हमारी मिट्टी में फ़र्क पड़ता है, वेजिटेशन में फ़र्क पड़ता है, वनस्पति में फ़र्क पड़ता है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और इसके अलावा हमारी अर्थ पे जो प्लांट्स और एनिमल्स है इनकी कैटेगरीज में भी वेरिएशंस आती हैं, इनमें बदलाव आता है। नेक्स्ट देखेंगे, द बायोस्फीयर, द स्मॉल zone of interaction between air, water and land where living beings survive and flourish is called a biosphere. एक ऐसा छोटा जोन जहाँ पे 3 चीज़ों का इंटरेक्शन होता है, एयर, वाटर एंड लैंड, और जहाँ पर जो लिविंग बींग्स हैं वो सर्वाइवल करते हैं। इट मीन्स हमारा वो पार्ट जहाँ पर लिविंग बींग्स रह रहे हैं, पौधे रह रहे हैं, एनिमल्स रह रहे हैं, ह्यूमंस रह रहे हैं, किनके बीच में, एयर, वाटर और लैंड के बीच में। एंड फ्लोरिश, और अपना जीवन जीते हैं और साथ साथ में समृद्ध भी होते हैं। फ्लोरिश, फ्लोरिश का मतलब यहाँ पे हो गया विकसित होना, इज कॉल्ड द बायोस्फीयर ऑफ लिविंग वर्ल्ड। तो ये लिविंग वर्ल्ड का बायोस्फीयर कहलाता है। बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड, इट मीन्स ये बायोस्फीयर या फिर लिविंग वर्ल्ड कहलाता है एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पर सभी जीवित होते हैं। द बायोस्फीयर इज अ यूनिक फीचर ऑफ द अर्थ, बायोस्फीयर जो है वो हमारी अर्थ का एक यूनिक, एक विशिष्ट विशेषता है। एज इट इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अर्थ जो है वो एक ऐसी ओनली प्लैनेट है जहाँ पर कि जीवन पाया जाता है, विच सपोर्ट्स लाइफ, जो कि हमारी लाइफ को सपोर्ट करती है, जहाँ पे लिविंग बींग्स जो हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं और फ्लोरिश भी होते हैं, इट मीन्स विकसित भी होते हैं। द बायोस्फीयर प्रोवाइड्स वेरियस लाइफ फॉर्म्स ऑल द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, बायोस्फीयर जो है वो हमें सभी तरह की जो लाइफ फॉर्म्स
में जो आवश्यकताएँ होती है, इट मीन्स हमारे जीवन में जो आवश्यकताएँ होती है, उनको प्रोवाइड करवाता है। हमारे जीवन में फूड की आवश्यकता है, हमें लैंड की आवश्यकता होती है, हमें एयर की आवश्यकता होती है, हमें वाटर की आवश्यकता होती है, तो ये हमें कौन प्रोवाइड करवाता है? बायोस्फीयर ज़ोन। आउटसाइड द डोमेन ऑफ बायोस्फीयर, बायोस्फीयर के क्षेत्र के बाहर की ओर लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल। जो जीवन है, वो पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। द बायोस्फीयर इज कंप्राइज्ड ऑफ टू मेजर एलिमेंट्स। बायोस्फीयर जो है वो दो मेजर एलिमेंट से बना हुआ है, द प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर्स निर्माता, कंज्यूमर्स उपभोक्ता। तो हमारे बायोस्फीयर में दो यहाँ पर मेन एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट है आपका प्रोड्यूसर, जो कि किसी चीज़ को निर्मित करते हैं, निर्माता, एंड कंज्यूमर्स, जो कि किसी की चीज़ का उपभोग करते हैं, उपभोक्ता। द प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉफ्स आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर ओन फूड। ये जो निर्माता होते हैं, ये ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं, जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो हमारी अर्थ पे अपना खाना खुद बनाने वाले होते हैं ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, और उसके अलावा जितने भी अदर प्लांट्स या एनिमल्स या ह्यूमंस जो होते हैं, वो सभी प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो इन्हें जो खाना अपने आप बना सकते हैं, जो खुद बना सकते हैं, तो उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। और जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो कैटेगरी हेटरोट्रॉफ्स में आती है। नेक्स्ट देखिए, डायरेक्टली फ्रॉम द अबायोटिक एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो आप अपनी पिक्चर में देखिए, यहाँ पर जो पौधे होते हैं, ये डायरेक्टली अपना खाना बनाते हैं, बायोस्फीयर के जो एलिमेंट्स हैं उनके थ्रू अपना खाना बनाते हैं, जैसे कि वाटर, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। ये सब जो है, इनकी हेल्प से ये खाना अपना खुद बनाते हैं। और ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स। तो जितने भी हरे पौधे होते हैं, ये प्रोड्यूसर्स या फिर निर्माताओं की कैटेगरी में आते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने अपना 128 पेज नंबर पूरा रीड आउट कर लिया है। नेक्स्ट सेशन में हम अपना 129 पेज नंबर देखेंगे। जब तक आपका जितना भी चैप्टर हमने पढ़ाया है, तब तक आप उसको रिवीजन करें, और अगर किसी तरह की क्वेरी है तो मुझे कमेंट में बताएं। थैंक यू।